बिहार में जमीन विवाद का मामला लगातार बढ़ रहा है। जमीन के मालिक दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सीईओ, डीओ या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं विनोद शर्मा की ये रिपोर्ट। राजनीतिक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं फरवरी में, कुछ जमीनी संबंधी है केदार पौदार के द्वारा। समस्या इनका क्या है, बात करते हैं इनसे। बताइए सर, कैसे क्या है? सर ये ज़मीन जो है ना, एक 1165 है, जिसमें कि 3 धुर मेरा उत्तर से रजिस्ट्री है और 1166 के दक्षिण, इसी में पड़ता है 1166 बगल में, उसके दक्षिण में 945 और 47 नंबर का जमीन। उसमें से कुछ अंश 8 भूत जीवस पदार के नाम से लिखा हुआ है और उसमें निजी रजिस्ट्री में चौहद्दी जो दर्शाया हुआ है वो निजी किया हुआ है कि उत्तर निजी, और वो 50 साल की 60-70 साल से उनका घर उधर ही। तो इन लोगों ने आपस में बंटवारा किए, तो हमको क्या किए थे कि सरकारी ज़मीन पूरा करके खतियानी ज़मीन बता दी, जो कि 2 कट्ठा 2 धुर ज़मीनें हैं और कुल ज़मीन वो जो है पकड़ ली। फिर बाद में पंच बैठा, तो ये लोग भी क्या किए कि उनसे पूछते हैं कि हाँ मास्टर साहब आप कहाँ से लीजिएगा, तो झगड़ा फरियाइएगा। तो मास्टर साहब कहते हैं हम यहाँ, मतलब कि 90% ज़मीन वही ले लिए। हम पर जोर ज़बरदस्ती ग्रामीण मास्टर के तरफ से हुआ कि अगर आप नहीं साइन करोगे तो कल हम आपके बच्चे मार देंगे। अब परिवार इधर रहता था, हम सर्विस में रहते थे, कुछ कर नहीं पाए, रिटायर होने वाले थे। और ये भी धमकाया गया कि 3 साल तक आप कोर्ट गए या थाना गए जो, तो हम आपके परिवार को मार देंगे। नापी कर कई बार ना आपको कहा कि परिवार को मार देगा। जीवस पोदार का लड़का किसमोहन पोदार, जीवस पोदार तो इधर बैठा हुआ था पंच में, घर में जाकर के मेरे परिवार को बोला, परिवार मेरे को बोला। अब क्या गया, हम तो साइन कर दिए दोनों भाई कि हम लोग रहते नहीं है, क्या पता ये लोग कुछ कर दे। वैसे 1 कट्ठा ज़मीन हमारा गोल कर रहा है और 2 कट्ठा में से 1 कट्ठा हिस्सा 1 कट्ठा गोल कर रहा है। अब हम इस ज़मीन को लेकर के फिर पंगा हुआ, तो थाना हायाघाट गए, इन लोगों ने कंप्लेन किया, तो हायाघाट गए तो हमारा तो कोई नहीं सुन रहा, उनका सब सुन रहा। अब वहाँ से बहेरी में डाले, नापी हुआ, रिपोर्ट मिला, वो रिपोर्ट हम आपको दिखा दिए हैं और उस रिपोर्ट में मेरा ज़मीन 1 कट्ठा निकल रहा है 8 धुर निजी रजिस्ट्री, जो कि 1167 नंबर का ज़मीन है। उसी में से उसको दक्षिण तरफ से जो है रोड तक लिखा हुआ है और हमको पूरब से लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं 60-70 साल के बाद मकान बना के भी ये 50 साल रह लिए, अभी खाली कर दिए हैं। अब ये जो है, इनका भाई है रामविलास पोदार, जो कि एक्सपायर कर गए, और उनकी बहू है, वो धमकी देती है कि हम लेडीज वाला केस कर देंगे, हम रेप केस कर देंगे। जमीनी संबंधी में बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि से हम रेप केस कर देंगे। हाँ, आप हमको छेड़ दिए ना थाना में, आपने हमें एक एप्लीकेशन दिए थे कि सर ऐसी ऐसी बात है, और एक मदन सिंह जी द्वारा ये सरकारी ज़मीन का एक वो बनाया गया था, वो भी पेपर हम आपको दिए हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि उत्तर कैलाश पोदार का शौचालय। तो जो सरकारी ज़मीन है वो हमारे में भी रास्ता निकलता है और उनमें भी निकल रहा है। फ़र्क है इस ज़मीन का कि ज़मीन थोड़ा एल साइज़ का है, तो हम एल साइज़, जिधर हमसे हमारा रजिस्ट्री हुआ है 3 धुर 1165 में, हम उधर ही हैं शुरू से। अब कहते हैं कि हम पार्ट बाय पार्ट में लेंगे, हम इधर रहेंगे, हम उधर नहीं रहेंगे।
और मार मूर पे बदमाशी कर पर हम आपको सीसी कैमरा का फ़ोटो भी देंगे कि इन लोगों ने हमारे आंगन में आकर के मारपीट किया। ये देखिए कल परसों में जब रिपोर्ट हम ले आए हैं तो ये हम गा रहे थे तो लेडीज जो आकर के हमसे चिपट गई कि हम तुमको फंसाइए देते हैं। तो परसों नोटिस मिला, कल गए थे, कोई डिसीजन उसका तो सब सुनता है, हमारा तो ना थाना में सुन रहा न ब्लॉक आकर के प्रखंड आकर के हमारा ज़मीन का चिन्हित कर रहा है। हम वो पेपर ले कर के घूम रहे हैं, तो आपको हम आके बता रहे हैं कि ये समस्या है। जितने भी जिला के बड़ा पदाधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि कृपा करके हमारा इस समस्या का समाधान कराएं आपके द्वारा। न थाना सुनती है न ब्लॉक में कोई सुनता है। जाते हैं बोला ले लीजिए ये पेपर, आई पेपर ले करके हम क्या करेंगे, हमारा आंगन खुला हुआ है, कल कुछ किसी प्रकार का कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वो लोग फ़ोन करता है तो तुरंत पुलिस आ जाती है, आएगा।